नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और इससे उन्हें काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 10 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकेगी। 10 मार्च को दोपहर 2 बजे उनकी जमानत को लेकर सुनवाई की जाएगी और इसके बाद पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने को लेकर भी फैसले की मांग जो है उन्होंने की थी। कहा था कि मनीष सिसोदिया की रिमांड को बढ़ा दिया जाए, जिसे लेकर अब कोर्ट ने 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया को और भेज दिया है। बता दें, इससे पहले मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था और आज जिस तरीके से कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से 2 दिन के लिए सीबीआई के रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेज दिया है, जिसे लेकर आपको बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि मनीष सिसोदिया को कई सारे लोगों से रूबरू करवाना है और सवाल भी पूछने हैं। कई सारे साक्ष्य मिले हैं, उन पर भी सवाल जो है उनसे पूछने हैं, जिसे लेकर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा यह कहा जा रहा था कि क्या जब तक मनीष सिसोदिया इस मामले में कबूल नहीं कर लेंगे कि वो जो है कल्प्रिट है, तो क्या तब तक इन्हें रिमांड पर रखा जाएगा। लेकिन अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई को और 2 दिन की मोहलत दे दी है मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए। यानी अब सीबीआई को 2 दिन और मिल चुके हैं इस मामले में पूरी छानबीन करने के लिए और मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब करने के लिए। कोर्ट द्वारा 2 दिन की सीबीआई रिमांड जो है बढ़ा दी गई है मनीष सिसोदिया की। यानी बैक टू बैक मनीष सिसोदिया को कोर्ट से आज झटके लगे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उन्हें राहत नहीं मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिस्टमैटिक ढंग से आइए, पहले हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद जो है वहां से आपको जमानत मिलेगी। जिसके बाद निचली अदालत में मनीष सिसोदिया ने अपनी अर्जी डाली थी और यहां से भी अब मनीष सिसोदिया को बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। 10 मार्च तक के लिए कोई जमानत नहीं, 10 मार्च दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई रिमांड जो है बढ़ा दी गई है कोर्ट द्वारा 2 दिन के लिए। 2 दिन और बढ़ाए गए हैं। 2 दिन के लिए अब सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है। करे कि क्या चीजें जो है दलील वगैरह दी गई है, तो सिसोदिया के वकील ने ये दलील दी कि रिमांड असाधारण है और 15 दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट 15 दिन दे देगी। अदालत के इस ओर ध्यान देना होगा कि आखिर रिमांड का सही कारण क्या है। सिर्फ यही नहीं, जज ने सिसोदिया के वकील को कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्हें कुछ दस्तावेज तलाशने हैं जो मिसिंग है और 2 लोगों के साथ आमना सामना कराना है। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा, मुझे कस्टडी में रखकर जो दस्तावेज नहीं मिल रहे थे वो क्या मिल जाएंगे? क्या रिमांड का आधार ये नहीं हो सकता है? तो ये सारी चीजें आपको बता दें कि रिमांड को लेकर अभी कोर्ट में दलीलें दी जा रही है। कोर्ट की तरह जो है कोर्ट में उनके वकील द्वारा दी जा रही है, सारी चीजें कही जा रही है। बता दें आपको कि अदालत के वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन सिसोदिया की पैरवी जो है कर रहे हैं और वकील ने अदालत में गुजारिश की है कि पिछले आदेश के पेज नंबर 7 पर आए, जिसमें सेल्फ जो है इंक्रिमिनेशन की बात है। सीबीआई चाहती है कि सिसोदिया जो बोले वो सुनना चाहती है। वकील ने कहा कि आप सीबीआई की रिमांड एप्लीकेशन को ही देख लीजिए। वही बात करें कि जिस तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे मनीष सिसोदिया, अदालत में सीबीआई द्वारा ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। बता दें कि जब शराब घोटाला मामला था उसमें भी इन्हें जो नोटिस जारी किया गया था, 8 घंटे की लंबी पूछताछ चली थी। पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। उस वक्त भी सीबीआई द्वारा कहा गया था कि इनके जवाब गोलमटोल है, संतोषजनक नहीं है और ये सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे हैं, यानी साफ तौर पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। और आज फिर कोर्ट में सीबीआई द्वारा यही बात कही गई कि मनीष सिसोदिया हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर जज ने सीबीआई की केस डायरी मांगी है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि ईडी सिसोदिया के रिमांड लेने की मांग भी कर सकती है। पेशी के लिए सीबीआई मनीष सिसोदिया को कोर्ट लेकर पहुंचती है, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट जाया जाता है। काफ़ी दलीलें दी जाती है कि उन्हें आप कह सकते हैं कि जमानत मिल जाए, लेकिन कोर्ट अपना फैसला इस पर सुरक्षित रख लेती है और सुरक्षित रखने के बाद साफ तौर पर जो है अब इसे 10 मार्च को दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई करेगी। इस दौरान पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की कोई मिसहैप्स ना हो जाए। बता दें आपको, विशेष जो सीबीआई कोर्ट है उसमें एम के नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील जो है दयन कृष्णन और सिद्धार्थ
पार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए थे और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी है। और इसके बाद ही आपको बता दें कि एक दवा जो है उनके चक्कर में उनकी पूरा दिन जो है खराब हो गया। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर भी पूछताछ जो है की गई है। तो उन्होंने ये भी कहा कि रोजाना रात को 8 बजे जो है पूछताछ इनसे होती है। ग्राउंड जो है रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता है और इसीलिए उनसे जो है पूछताछ ये कर रहे हैं। जब तक वो जुर्म नहीं कबूल कर लेते क्या तब तक कस्टडी चाहिए। तो मनीष सिसोदिया के वकील ने यह भी कहा कि जब तक जुर्म ना कबूल कर ले तब तक उन्हें कस्टडी चाहिए। सिसोदिया ने वकील से कहा कि कई महीनों तक गिरफ्तार नहीं किया, अब अचानक गिरफ्तार किया, रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अब ये दलीलें चल रही है, आमना सामना कराने की बात भी कही जा रही है। बता दें सीबीआई ने रविवार शाम को जो है 2021-22 तारीख की अगर बात करें तो उन्होंने इसे लेकर शराब नीति जो रद्द की गई थी उसके निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार जो है किया था। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने सीबीआई के कदम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी और इस पर अदालत ने उनसे कहा था कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया और कहा कि वह निचली अदालत में जाएंगे। यानी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद उन्होंने निचली अदालत का रुख करने का फैसला लिया। लेकिन निचली अदालत से भी मनीष सिसोदिया को अब राहत नहीं, होली भी मनीष सिसोदिया को जेल में ही बितानी जो है पड़ेगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया को पहले जब ये मामला शुरुआत में इसकी जांच जो हुई, जिस तरीके से जो इन्होंने शराब ये नई नीति बनाई, इसके बाद जब इस पर वाद विवाद हुआ तो इसे वापस ले लिया। वापस लेने के बाद दिल्ली के जो नए उस वक्त उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना को इस पूरे मामले में गड़बड़ी नजर आई, जिसके बाद विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। जांच की जब की गई तो उसमें कई सारे नाम खुलकर सामने आए। समीर महेंद्र से लेकर मनीष सिसोदिया तक कई नाम निकलकर सामने आए। मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया। आरोपी बनाने के बाद इस मामले की जांच चलती रही। फिर ईडी की भी एंट्री हो गई। सीबीआई के साथ साथ ईडी भी इस मामले में काम करने लगी। फिर ईडी द्वारा कोर्ट में बड़े दावे किए गए। ये दावे किए गए कि शराब घोटाले का पैसा गोवा के चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ। सिर्फ यही नहीं, जो डिजिटल साक्ष्य थे उसे, जो डिजिटल सबूत थे उसे मिटाने के लिए कई करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 40 से ज्यादा फोन बदले गए और इसी को रिट्रीवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब का भी इस्तेमाल किया गया। जब फॉरेंसिक से कुछ डिजिटल सबूत निकाल के लाए गए, इसे लेकर फिर नोटिस जारी किया गया। फिर मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कई सवालों के मनीष सिसोदिया ने शुरुआत में जवाब दिए और जब उन्हें डिजिटल सबूत दिखाए गए और उस पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कुछ के जवाब देने से बिल्कुल ही मना कर दिया और कुछ के जवाब गोलमटोल देते नजर आए। जिसके बाद स्ट्रेट क्वेश्चन के सही जवाब नहीं मिलने पर, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है अपना एजेंडा फैलाने में चल गई कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है। उसके बाद एक और बात सामने आई, जो इतने दिनों से सत्येंद्र जैन के बता दें इस्तीफे की मांग हो रही थी, उसे केजरीवाल द्वारा नहीं स्वीकार किया गया। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों के इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया गया। और इसी बीच सोशल मीडिया पर जो इस्तीफे की आप कह सकते हैं कि जो पेज है उसका भी तस्वीर काफी वायरल हुआ था कि इस्तीफा पहले से तैयार करके रखा था, साइन सब कुछ थी, डेट नहीं लिखा हुआ था, यानी सब कुछ प्री प्लान्ड और प्री प्रिपेयर्ड था। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया को जब सुप्रीम कोर्ट से जब उनकी गिरफ्तारी हुई, 5 दिन के रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया। उसके अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए और उन्होंने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं है और आपको सिस्टमैटिक ढंग से ही काम करना पड़ेगा। तो आपको हमारे पास नहीं बल्कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था और हाई कोर्ट से ही आपको जमानत मिलती। और इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने फैसला किया, अपने आवेदन को उन्होंने वापस ले लिया और वो ने कहा कि निचली जो है अदालत में वो जाने की बात कहते नजर आए। और दिल्ली की राउजवनी कोर्ट से ही मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया था और उसी कोर्ट द्वारा अब इनकी जमानत पर जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। और 10 मार्च को यानी होली बीत जाने के बाद 10 मार्च दोपहर 2 बजे इनकी जमानत को लेकर सुनवाई की जाएगी। और इस दौरान आपको बता दें कि होली जो है अब इन्हें जेल में ही बिताना पड़ेगा। साथ ही साथ सीबीआई की रिमांड को लेकर भी अभी दलीलें दी जा रही है कोर्ट में। अभी ये जो है मामला सुना जा रहा है कि सीबीआई की रिमांड को इंक्रीज किया जाएगा कि नहीं, कितने दिन के लिए इंक्रीज किया जाएगा, इसे लेकर दोनों तरफ से अब दलीलें दी जा रही है। और अब इसे लेकर थोड़ी ही देर में इसकी भी सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इस पर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ जाएगी। फिलहाल के लिए मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है कोर्ट से और उन्हें जो जमानत की जो वो याचिका वो डाल रहे थे, जमानत को लेकर जो उन्हें उम्मीद थी कोर्ट से, वहां से उन्हें बड़ा झटका लगते हुए उनकी जमानत के फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। और अब 10 मार्च को मनीष सिसोदिया को
जमानत को लेकर जो है सुनवाई दोपहर 2 बजे की जाएगी। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।